हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है समीत और आप देख रहे हैं वेब मॉड्यूल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक अ साइन इन फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस इन हिंदी इन 2021। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस शानदार से वीडियो को। लेकिन गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे पहले के वीडियो पे बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया। आपने बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आए वो वीडियो पे और लाइक भी बहुत ही हुए। गाइस, ऐसे ही प्यार अगले वीडियो पे भी बरसाते रहना, ताकि मैं इससे भी बेहतर कंटेंट लेके आऊँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक अ साइन इन फॉर्म। मतलब हम देखेंगे इस फॉर्म को कैसा बनाया जाए यूजिंग प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले हम हमारा कोड एडिटर खोल लेंगे और उसमें फाइल सेव कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेव करके रखी है और उसमें हम हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिख लेंगे। HTML:5 करके हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिख लेंगे और इसे वर्ड रैप कर लेंगे। Alt+Z दबा के मैंने वर्ड रैप कर लिया है। अभी मैं इसमें एक डिव बना लेता हूँ और उसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर, जिसके अंदर हम फॉर्म लिखेंगे। अभी गाइज, फॉर्म की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ डिव क्या रहता है। बहुत से लोगों ने मुझे क्या डिव क्या रहता है उन्हें समझाना है। तो डिव बेसिकली क्या रहता है ना, हमें अगर उसको फॉन्ट कलर या कुछ भी स्टाइलिंग देनी हो तो हमें डिव देके उसे क्लास देना पड़ता है। बेसिकली डिव एक एम्प्टी टैग होता है जिससे हम क्लास देके उसे हमारे CSS की फाइल में कनेक्ट कर सकें। आपको बाद में आगे वीडियो देखने के बाद समझ जाएगा डिव का काम क्या होता है। अभी हम फॉर्म टैग खोलेंगे फॉर्म लिखने के लिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में एक्शन करके आ रहा है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। एक्शन में बेसिकली हमें क्या डालना रहता है, हमारे सर्वर की लोकेशन डालनी रहती है जिसमें हमारा फॉर्म का सब डेटा आएगा। हाल फिलहाल तो हमारे पास कोई सर्वर नहीं, इसलिए हम इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं H1 टैग खोल के लिख लेता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में H1 टैग खोल के गेट स्टार्टेड है। हम इसी फॉर्म को बनाने वाले इस वीडियो में। तो गेट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा है, तो मैं भी वैसे ही लिख लेता हूँ। गेट स्टार्टेड में H1 टैग खोल के लिख लूँ, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग। और अगर हम इसे सेव करेंगे और अगर मैं इसका करता हूँ कॉपी पाथ और अगर मैं इसे देखता हूँ तो देखो भाई, बराबर सब आ रहा है, गेट स्टार्टेड आ रहा है। अभी हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें नेम वगैरह देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पी टैग खोलेंगे। पी टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, पैराग्राफ टैग। बेसिकली ये नेम डिस्प्ले कराने के लिए, तो हम यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यूज़र से इनपुट टाइप लेना है, मतलब यूज़र से हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें इनपुट टाइप ले लेंगे हम, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लूँगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे आ चुका है। और इसमें नेम और आईडी आ रहा है पहले से, तो मैं आपको समझा देता हूँ नेम किस लिए होता है। बेसिकली इनपुट टाइप आने के बाद हमें नेम नाम का एट्रीब्यूट देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनपुट टाइप देंगे और नेम एट्रीब्यूट नहीं देंगे तो जो भी फॉर्म में डेटा जाएगा वो हमारे सर्वर में नहीं जाएगा। नेम एट्रीब्यूट में हम जो भी वैल्यू डालेंगे, सपोज मैं यहाँ पे नेम ही डालता हूँ, तो फिर हमारे सर्वर में ये वैल्यू जाएगी और फिर हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू जाएगी। इस काम आता है नेम एट्रीब्यूट। और अभी हमें यहाँ पे आईडी नहीं देनी है, मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। क्लास दे दूंगा मैं फॉर्म। और इसमें गाइज और एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है आपको समझ जाएगा। मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करूँ, एक मिनट, हाँ। तो गाइज यहाँ पे प्लेस होल्डर का काम क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना नेम, वो काम होता है। और अगर वो डिस्प्ले कराने का काम होता है। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँगा तो फिर वो चला जाएगा। तो गाइज हमारा ऐसा फॉर्म अभी के लिए तो ऐसा आ चुका है। अभी मैं बार बार इसे ओपन करके नहीं बताऊंगा, हम पूरा फॉर्म एक बार बना लेते हैं फिर बता दूंगा आपको। अभी हमें क्या एंटर करना है इसमें, अभी हमें ईमेल एंटर करना है। तो ईमेल एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, ईमेल एंटर करने के लिए लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल लेंगे और इसका भी नेम मैं दे देता हूँ ईमेल। और इसमें भी मुझे क्लास चाहिए, इसकी भी क्लास में फॉर्म ही दे दूंगा। क्लास का फ़ायदा ही ये होता है कि मल्टीपल नाम हम एक ही क्लास, मतलब एक ही नाम हम मल्टीपल क्लासेस को दे सकते हैं। और इसमें भी हम प्लेस होल्डर लिख लेंगे। प्लेस होल्डर लिख के मैं भी इसमें ईमेल लिख लेता हूँ। और अभी
पासवर्ड लिखना है हमें, तो इनपुट सॉरी पहले पी टैग लिख पासवर्ड लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे दूंगा इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड में भी इसका नेम भी मैं दे दूंगा पासवर्ड, और इसमें भी मुझे क्लास ही देनी है, तो इसकी क्लास दे दूंगा मैं फॉर्म। तो गाइज इतना हम सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो देखो गाइज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ईमेल क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा ही नहीं, सॉरी। मैं पी टैग खोल के यहाँ पे ईमेल लिख लेता हूँ। एक टैग यहाँ पे क्लोज रहा है, हमें इनपुट टाइप के बाद क्लोज कर रहे थे। हाँ, अगर हम अभी इसे सेव करेंगे और जाएंगे हमारे ब्राउज़र में, तो देखो गाइज ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं। अब इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले कराना है? इसके बाद हमें डिस्प्ले कराना है 2 बटन और ये लाइन चेकबॉक्स की। इसके बाद बटन के लिए मैं लिख लेता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। हमें सबमिट बटन डिस्प्ले करना है तो इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू में हम देंगे जो हमें बटन के ऊपर लिख के लाना है, बटन के ऊपर लिखा आना चाहिए, वो हम वैल्यू में दे देंगे। तो मैं इसमें दे दूंगा साइन इन। हम साइन इन फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ पे मैं दे दूँ साइन इन। मैं यहाँ पे और एक बटन बना लेता हूँ जो कि होगा लॉगिन के लिए। इसका भी मैं इनपुट टाइप सबमिट दे देता हूँ और वैल्यू दे दूंगा लॉगिन। ठीक है गाइस, अभी इसके बाद अगर इसे हम सेव करेंगे और देखेंगे तो देखिए गाइस 2 बटन भी आ चुका है यहाँ पर। अभी इसके बाद हमें टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है और चेक बॉक्स के साथ। तो कुछ नहीं, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं पी टैग खोल लूँगा और उसमें जो भी लिखा है लिख लूँगा, आई एग्री। बेसिकली मैं इसे कॉपी ही कर लेता हूँ, वही बेस्ट होगा। अगर मैं कर लूँगा कॉपी और पेस्ट, ये 2 बार ऐसे कट कर लेता हूँ। हाँ, अभी इसे पी टैग के अंदर तो हमें लिख लिया है। अभी वो टर्म्स और सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी को अलग कलर देना है, तो हमें यहाँ पे स्पैन टैग लिख लेता हूँ। स्पैन टैग भी डिव टैग के जैसा ही होता है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पे आईडी देना भूल ही गया, तो यहाँ पे आईडी दे देता हूँ बटन 1 और यहाँ पे आईडी दे देता हूँ बटन 2। और गाइज यहाँ पे मुझे स्पैन टैग खोलना है, तो देखो गाइज यहाँ पे स्पैन टैग खुल गया है। अभी मुझे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट तो डिस्प्ले करवाना होगा ना। यहाँ पे ही कैसे क्लोज कर दूँ मैं? तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया और मुझे यहाँ पे भी प्राइवेसी पॉलिसी के यहाँ पे भी स्पैन टैग डिस्प्ले करवाना है। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने स्पैन टैग लिख लिया है। अभी इसे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के बाद क्लोज करना पड़ेगा, और इसके पहले हमें चेकबॉक्स चाहिए, इसके बाद में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और इसका नेम भी दे देता हूँ मैं चेक। इसको कोई आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इतना हम सेव करेंगे, और अगर हमारे ब्राउज़र में जाके इसे चेक करेंगे, रिफ्रेश कर देते हो, तो गाइस देखो गाइस यहाँ पे ये आ गया है। इसमें अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो गाइस ये पहले से ही चेक करा हुआ आता है। तो इसको देने के लिए एक और एट्रीब्यूट है जो कि है चेक। मतलब हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स के बाद यहाँ पे अगर हम चेक लिख लेते हैं और अगर इसे सेव करेंगे तो देखो गाइस अपने आप सेव चेक आ रहा है। तो गाइस अभी हमारा HTML का पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें स्टाइलिंग देनी है, तो ज़्यादा स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं CSS की अलग से फाइल मैंने पहले से बना के रखी, आपको दिख रही होगी। अभी इसे लिंक कर लेता हूँ, लिंक CSS की फाइल लिंक कर देता हूँ, और इसका नाम style.css पहले से आ रहा है, मैंने भी वही सेव किया है। अभी मैं एवरीथिंग सिलेक्टर लेके बॉक्स साइजिंग दे दूंगा। बॉक्स साइजिंग का मतलब क्या होता है ना, बॉक्स साइजिंग में 2 होते हैं, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये होता है कि पेरेंट एलिमेंट का जितना भी बॉक्स है उतना बॉक्स के अंदर ही सब उसके चाइल्ड एलिमेंट आएंगे, और कंटेंट बॉक्स मतलब वेब पेज के साइज के अंदर आएगा सब। तो मैं बॉर्डर बॉक्स दे देता हूँ, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस निकल जाती है। मैं इसे सेव कर लूँगा और बॉडी टैग सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दूंगा। सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली दे दूंगा, और फ़ॉन्ट फैमिली देने के लिए मैं गूगल फॉन्ट्स पे जाऊंगा।
यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स आ चुका है। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ गूगल फॉन्ट्स में जाने के लिए। और गूगल फॉन्ट्स में एक फॉन्ट का नाम था कैबिन, मैं वो फॉन्ट लूँगा। इसमें यहाँ पे पहले से ही आ रहा है कैबिन, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस मैं यहाँ पर रेगुलर 400 वाली स्टाइल सिलेक्ट कर लूँगा और इसे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट टैग इंपोर्ट आ रहा है, इसे कॉपी कर लूँगा मैं, Ctrl+C कॉपी, और इसे सबसे वेब पेज के एकदम ऊपर पेस्ट कर लूँगा, पेस्ट। इसे भी वर्ड रैप कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं बॉडी में अभी इंपोर्ट किया है तो इसे फॉन्ट फैमिली भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉन्ट फैमिली, CSS में फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करने के लिए इसे कॉपी पेस्ट। अगर हम इसे सेव करेंगे और अगर हमारे ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे हमारे पे, देखो गाइस फॉन्ट बदल के आ चुके हैं इसमें एकदम परफेक्टली। अभी मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है। गाइस मेरे कीवर्ड पे मत जाना, ऑरेंज पर्पल वगैरह वो मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ, देखो गाइस ये थोड़ा सा कलर बदल चुका है, मैंने जो कलर दिया था। यहाँ पे अगर आपको ऐसे कलर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कलर पिकर आ रहा है, इससे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और वो अपने आप हेक्साडेसिमल वैल्यू में हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी सी दे देता हूँ मार्जिन में दे दूंगा 15 पिक्सल्स। तो गाइस यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूंगा 15 पिक्सल्स बाय 150 पिक्सल्स। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और जाता हूँ मेरे ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस स्पेसिंग आ चुके हैं। गाइस मैं भी थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ। तो पैडिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, हमारे बैकग्राउंड कलर के अंदर जो भी स्पेसिंग होती है उसे पैडिंग कहते हैं, और मार्जिन बैकग्राउंड कलर के बाहर जो स्पेसिंग होती है वो आपको बाद में समझ ही जाएगा। पैडिंग में दे दूंगा 12 पिक्सल्स, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और मैं फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं दे दूंगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। अगर मैं इसे सेव कर लूँ और जाके देखो मेरे ब्राउज़र में, तो देखो गाइस एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे क्लास दी थी कंटेनर। अभी देखो गाइस इसे क्लास का क्या, क्लास के सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट लिखते। अगर मैं इसे डॉट लिख के कंटेनर सिलेक्ट कर लूँ, कर्ली ब्रेसेस से ओपन, मतलब अभी क्या होगा ना, अभी कंटेनर लिख के मैंने क्लास लिख लिया, मतलब अब मैं इसे जो भी यहाँ पे कलर दूंगा, फॉन्ट कलर दूंगा, तो फिर वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, नेम ईमेल पे वगैरह। इस काम में आती है डिव और क्लास। तो अभी मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे वाइट कलर का बैकग्राउंड देना था। और अभी मैं इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल्स बाय 20 पिक्सल्स बाय 35 पिक्सल्स बाय 20 पिक्सल्स। अभी मैं यहाँ पे इसे बॉर्डर भी दे दूंगा। बॉर्डर मतलब बेसिकली कंटेनर के बाजू में एक बॉर्डर आ जाता है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड लाइट पिंक। और मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस का बेसिकली काम क्या होता है, हमारे कंटेनर को थोड़ा सा कर्व बना दे, तो बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे दे दूंगा 8 पिक्सल्स। अगर मैं इसे Ctrl+S सेव करूँगा तो देखो गाइस यहाँ पे पैडिंग भी आ गई है, बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है, बॉर्डर भी आ गई 1 पिक्सल सॉलिड लाइट पिंक। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे फॉर्म नाम की क्लास दी थी हमारे हर एक इनपुट टाइप को, उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसे भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म, और इसका भी बैकग्राउंड कलर लिख लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर इसका लिख लूँगा मैं F1 F2 F6 हैशटैग में है। बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद मैं इसे थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ। मार्जिन दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स। इसे बॉर्डर भी दे दूंगा मैं, बॉर्डर दे दूंगा मैं 1 पिक्सल सॉलिड। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में दे दूंगा मैं यहाँ पे 6 पिक्सल देके देखता हूँ। हाँ भाई 6 पिक्सल परफेक्ट हो गया। अभी थोड़ी सी पैडिंग भी देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा ना, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी इन दोनों के बीच में। मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा 15 पिक्सल्स और मैं इसकी विड्थ दे दूंगा 25%। अगर मैं इसे सेव करता हूँ
और या तो हमारे ब्राउज़र में देखो गाइस यहाँ पे पैडिंग भी आ चुकी है और विड्थ आ चुकी है 25%, मतलब ये इनपुट टाइप 25% आ चुका है। ये बॉर्डर रेडियस थोड़ा कम लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने यहाँ पे पिक्सल चले गया हमारा। अगर मैं इसे सेव करता हूँ देखूँगा तो देखो गाइस एकदम परफेक्टली आ रहा है। गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ी फॉन्ट साइज भी दे दूंगा जिससे कि हमारी फॉन्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फॉन्ट की साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूंगा 17 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अगर हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे तो देखो गाइस एकदम अच्छे से एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी मैं H1 टैग को सिलेक्ट करता हूँ। हमें बेसिकली इसे कलर देना है ना, टेक्स्ट कलर देना है, तो टेक्स्ट कलर के लिए हम सिर्फ कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और मैंने हैशटैग कुछ EB4B ऐसे करके कुछ कलर है, इसे सेव कर लेंगे और जाएंगे हमारे ब्राउज़र में। तो देखो गाइस कलर भी एकदम परफेक्टली आ रहा है, बहुत ही सुंदर होता जा रहा है धीरे धीरे जैसे हम इसे स्टाइलिंग करते जाते हैं। मैं यहाँ पे पी टैग खोल के भी पी टैग जितने भी हमारे वेब ब्राउज़र में पी टैग है उन्हें भी कलर दे देता हूँ। पर्पलिश टाइप थोड़ा सा कलर है, में से कलर मैंने इसका भी कलर लिख के रखा है पहले से। वो बेसिकली हेक्स कोड थे ना, हेक्साडेसिमल कोड, इसलिए वो याद नहीं रहते, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखे। इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है पहले से लिख के रखने का। अगर हम इसे कंट्रोल एस सेव करेंगे और देखेंगे तो देखो गाइस पूरा पिंक में हो गया। मैं इस पेन टैग खोल लेता हूँ और इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसका भी मैं कलर लिख लूँगा EB4B4B, इसे क्लोज कर लूँगा, इसे सेव कर लेंगे। और अगर हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे तो देखो गाइस इसके भी कलर बदल चुके हैं। ये टर्म्स और सर्विसेज के बाद हमें नीचे लाना है, टर्म्स और सर्विसेज के बाद हमें इस अगली लाइन को नीचे लाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे BR टैग दे दूंगा। BR टैग किसके लिए यूज़ होता है? BR टैग यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक से क्या होता है ना, अगली लाइन में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख लूँगा BR। अगर हम इसे कंट्रोल एस सेव करेंगे और देखेंगे तो देखो गाइस ये नीचे आ चुका है एकदम परफेक्टली। अभी हमें बटन की स्टाइलिंग कर लेता हूँ मैं। बटन की स्टाइलिंग करने के लिए मैंने वहाँ पे ID दी थी, तो ID के लिए हैशटैग लिखते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैशटैग button1। और अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और अभी मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर लिख लेता हूँ, हैशटैग EB4B, ऐसा ही कुछ कलर था। हाँ, अभी इसका कलर लिख लूँगा मैं, हैशटैग FFF मतलब बेसिकली वाइट कलर होता है। हेक्साडेसिमल कोड थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, इसलिए आप वाइट कलर भी अपने नाम दे सकते हैं। और मैं इसकी बॉर्डर नन कर लूँगा, वो अजीब सी बॉर्डर आ रही है ना, वो नन कर लूँगा मैं। अगर हम इसे सेव कर लेंगे तो देखो गाइस अभी इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ और मार्जिन भी दे देता हूँ मैं, जिससे कि और ब्यूटीफुल लगे। मैं पैडिंग दे दूँगा 12 पिक्सल्स बाय 50 पिक्सल्स। इसे सेव कर लेते हैं और इसे मार्जिन में दे देता, मार्जिन लेफ्ट में दे दूँगा 10 पिक्सल्स। अगर मैं इसे कंट्रोल एस सेव करूँ और देखूँ ब्राउज़र में तो देखो गाइस एकदम अच्छे से दिख रहा है। अभी मैं इसे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ जिससे और अच्छे से थोड़ा कर्व हो जाए और भी ब्यूटीफुल दिखने लग जाए। बॉर्डर रेडियस में इसे दे दूंगा 8 पिक्सल्स। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ मेरे ब्राउज़र में एकदम अच्छे से दिख रहा है वो। अभी हमें ये लॉगिन बटन की स्टाइलिंग करनी है और एक फ़ोटो देना है। और हाँ गाइस मैं आपको एक बात बताना भूलिएगा कि हमारे वेब पेज में ऐसा हमने हवर इफेक्ट भी दिया है। इसे अगर हम हवर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और इसे अगर हम हवर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमें वो भी देना है। पहले मैं इसकी स्टाइलिंग कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर हवर इफेक्ट दे देंगे। गाइस मैंने अब भी नोटिस किया कि हमें यहाँ पे पैडिंग 12 पिक्सल नहीं देनी, 8 पिक्सल देनी है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और देखो गाइस ये ऐसा आ रहा है। गाइस बटन 1 की स्टाइलिंग अभी पूरी नहीं है तो मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ यहाँ पे बटन 1 की। यहाँ पे कर्सर में लिख दूंगा पॉइंटर, मतलब जैसे हम इसे हवर करेंगे तो यहाँ पे कर्सर उसका चेंज हो जाएगा पॉइंटर में। और मैं अभी इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज भी बढ़ा दूंगा। फॉन्ट साइज में लिख लेता हूँ 17 पिक्सल्स। लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ, मतलब बेसिकली ये जो भी हमारे साइन इन SIGN तो इनके अंदर की स्पेसिंग दे देंगे हम। तो हम लेटर स्पेसिंग दे देंगे हम 1 पिक्सल्स।
और इसका ट्रांजिशन दे देंगे, मतलब हवर इफेक्ट में हमें ट्रांजिशन तो लगेगा ही ना। ट्रांजिशन में दे देता हूँ 0.5 सेकेंड्स ऑल और विथ ईज, मतलब ईजीली हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। अगर मैं इसे कंट्रोल एस सेव करूँगा और जाऊँगा हमारे ब्राउज़र में तो देखोगे एकदम परफेक्टली आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अभी हमारे बटन 2 की स्टाइलिंग देनी है हमें। बटन 2 की स्टाइलिंग देने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हैशटैग और बटन 2, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और अभी यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं। अभी इसका बैकग्राउंड कलर तो मैं लिख लेता हूँ वाइट, हैशटैग FFF, और इसका कलर मैं लिख लूँगा हैशटैग EBB4B, जो हमारा पहले से ही था। इसका मैं कर देता हूँ बॉर्डर नन, और इसकी भी फॉन्ट साइज तो देनी ही पड़ेगी ना, तो इसकी भी फॉन्ट साइज में दे दूंगा 17 पिक्सल्स। मार्जिन भी देता हूँ थोड़ी चारों साइड से 10 पिक्सल, और इसका भी हवर करने के बाद कर्सर बन जाए पॉइंटर। अगर हम इतना सेव कर लेंगे और अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे जी भी है, देखो इसे हवर करने पर कर्सर पॉइंटर बन जा रहा है। अभी ये जो इफेक्ट है ना, ये देना है हमें। वो देने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उससे पहले हम इमेज डाल देंगे। पहले इमेज डालने के लिए हमें HTML के इसमें आना पड़ेगा और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इमेज टैग। अभी इमेज का सोर्स देना पड़ेगा हमें। मैंने इमेज भी डेस्कटॉप पे ला लिया और इमेज का सोर्स दे देता हूँ मैं mobile.png, मतलब मैंने इमेज का नाम ही रखा है मोबाइल, इसलिए यहाँ पे mobile.png दे देता हूँ मैं। और इसको भी एक क्लास दे देता हूँ, क्लास में दे दूंगा img, इसे मैं सेव कर लूँगा। और अभी मैं मेरे स्टाइल शीट में आ जाऊँ, स्टाइल शीट में आ जाता हूँ और डॉट कंटेनर और डॉट img, मतलब कंटेनर के अंदर का img क्लास। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मार्जिन दे देता हूँ मैं, इसे मार्जिन दे दूंगा मैं 40 पिक्सल ऑटो 20 पिक्सल, मतलब 40 पिक्सल और बीच में 00 और फिर ऑटो 20 पिक्सल की मार्जिन। और अभी इसे मैं विड्थ दे देता हूँ, मतलब इसकी विड्थ आनी चाहिए ना, मतलब कितना बड़ा होगा ये, तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 600 पिक्सल। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, फ्लोट कर देंगे हम इसे राइट में। अगर मैं इसे कंट्रोल एस सेव कर दूंगा और अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे एकदम परफेक्टली आ रहा है ये सब। गाइस इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है ना, ये इसमें नेम टैग साइड में आ रहा है, हालांकि इसमें नेम टैग ऊपर आ रहा है। तो हम पहले वो सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में हवर इफेक्ट, बाकी सब तो फिर हमारा हो ही जाएगा। तो गाइस अगर हमें ऊपर लाना है तो हमें इनपुट टाइप के पहले यहाँ पे BR देना पड़ेगा, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगी। अरे यहाँ पे मैं दे देता हूँ BR, यहाँ पे ईमेल के बाद भी मैं लिख लूँगा BR, और यहाँ पे पासवर्ड के बाद भी मैं लिख लेता हूँ BR। अगर हम इसे कंट्रोल एस सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे एकदम परफेक्टली आ रहा है ये। अभी हमारे फॉर्म में सिर्फ इतना ही बचता है, इसे हवर इफेक्ट देने के लिए बचता है। इसमें जैसे हवर इफेक्ट, इतना ब्यूटीफुल हवर इफेक्ट कैसे दिया, तो वो दे देंगे हम। अभी हमें बटन को हवर इफेक्ट देना है, तो मैं लिख लूँगा हैशटैग बटन1, और CSS में एक स्यूडो एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हवर, उसे सिलेक्ट करने के लिए हम कोलन लगा के हवर लिखेंगे और आगे अभी इसके अंदर की स्टाइलिंग लिखेंगे। तो अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर तो मुझे वाइट देना है, तो बैकग्राउंड कलर में इसका लिख लूँगा वाइट, और इसका कलर दे देना है मुझे हैशटैग EB4B4B। बेसिकली ऑरेंज कलर है, बेसिकली थीम ही इसकी है, इसलिए बार बार यही कलर यूज़ हो रहा है। और इसका बॉर्डर देना है, वो बॉर्डर है ना हवर करने के बाद, तो बॉर्डर भी मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका भी कलर वही है हैशटैग EB4B4B। अगर मैं इसे कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो देखो गाइस एकदम परफेक्टली आ रहा है, इसके जैसे एकदम परफेक्टली हवर हुआ है। अभी हमारा बचता क्या है, इसे ऐसा हवर इफेक्ट कैसा दे, लॉगिन पे हवर करने के बाद ऐसा बटन कैसे बन जाए। तो वो देने के लिए मैं मेरे कोड एडिटर में फिर से वापस आ जाता हूँ और मैं इसको, अरे मैंने पहले ही कर लिया, ब्रश खोल लिया पहले,
लिखना तो पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन हैशटैग बटन टू और हवर। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, इसके अंदर बेसिकली जो भी बटन 1 की स्टाइलिंग है मैं उससे कॉपी कर लेता हूँ पूरी। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। ट्रांजिशन यहाँ पे मुझे इसमें ट्रांजिशन तो नहीं लिखना है। अगर मैं इसे Ctrl+S सेव करता हूँ तो देखिए गाइस कैसा हमारा आउटपुट आता है। मैं देख लेता हूँ तो देखिए गाइस डायरेक्ट ऐसा आ रहा है। इसमें कैसा ट्रांजिशन हो रहा है वैसे इसमें नहीं हो रहा है। तो हमें ट्रांजिशन देने के लिए बटन 2 हवर में नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ बटन 2 में ट्रांजिशन देना पड़ेगा 0.5 सेकेंड्स ऑल और विथ ईज। अगर मैं इसे Ctrl+S सेव कर लूँगा और जाऊँगा मेरे ब्राउज़र में, रिफ्रेश करूँगा तो देखो गाइस ये भी एकदम स्मूथली हो रहा है, ये भी एकदम स्मूथली हो रहा है। तो देखा गाइस आपने कितना इजी था ये फॉर्म को बनाना। पहले बनाओगे तो हार्ड लगेगा, मुझे भी पहले बनाने में हार्ड लगा। तो बस यार गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ गाइस मैं हर फ्राइडे को ऐसे ही ऑसम से वीडियोस लेके आता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।